जश्न आजादी, आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता दिवस का ये जश्न मनाया जा रहा है। पूरा भारत देश भक्ति के रंग में रंगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और स्वतंत्रता दिवस समारोह की इस बार की थीम है विकसित भारत 2047। 24 अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े तकरीबन 6000 खास मेहमान इस समारोह में शिरकत करेंगे। और साथ ही करीब 200 बच्चे भी लाल किले पर आयोजित समारोह में शरीक होंगे। और वहीं पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को भी खास तौर पर विशेष न्योता दिया गया है। तो देखिए, भारत की जो शान, आन बान और उसका जो तिरंगा है वो पूरी दुनिया में फहरा रहा है। और आज है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। भारत को आजाद हुए आज 77 साल हो गए हैं। आज भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लेकिन जो विजन है भारत सरकार का वो है साल 2047 का। और ऐसे में लाल किले से आज की जो खास तस्वीरें, सबसे शानदार देश प्रेम से ओतप्रोत तस्वीरें सामने आएंगी, वो हम आपके सामने भी लाएंगे जरूर। साल 2047 यानी जब भारत अपनी आजादी का 100वां साल यहां मना रहा होगा। और इसी को लेकर ये पूरा विजन जो है वो सामने है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। राजघाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और ऐसे में खुद आज इतिहास भी रचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हैं, महात्मा गांधी की समाधि पर उनको पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, बापू को याद करते हुए। आज अगर देश आजादी का जश्न मना रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है हमारे देश के वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों, अहिंसा के पुजारियों, खासतौर से उनका नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले महात्मा गांधी जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, पूरा देश उसे सलाम करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हैं, उन्हें पुष्प यहां पर अर्पित किए हैं। यही तस्वीर हर बार सामने आती है। और एक बार फिर से इसी कर्तव्य को निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि इसके बाद ये तस्वीर जो है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया, उन्हें फूल यहां पर अर्पित किए। तो पूरे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए उनके लिए प्रेरणा रहे हैं बापू। और ऐसे में इनको जो बापू की जो उपाधि दी गई है, इसी कारणवश भी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनको याद किया, क्योंकि आज का दिन उनके लिए भी बेहद खास यहां पर होगा, क्योंकि 11वीं बार वो लाल किले पर जाएंगे। और महात्मा गांधी का जो योगदान रहा है भारत की स्वतंत्रता में, वो कभी कोई नहीं भूल सकता। 1919 की बात करें, चंपारण आंदोलन, उसके बाद खेड़ा आंदोलन के बाद नमक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, तमाम जो आंदोलन उनके द्वारा किए गए, उसकी वजह से देश में जो एक देश प्रेम की भावना है वो उद्धृत होती चली गई। और ऐसे में आज भारत यहां पर खड़ा है कि 78वां स्वतंत्रता दिवस वो मना रहा है। इसलिए पूरा देश आज बापू को याद कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमने ये तस्वीर आपको दिखाई जहां पर उन्होंने नमन किया बापू को। वो पहुंचे राजघाट और अब यहां से सीधे लाल किले की प्राचीर तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे। और ये भव्य तस्वीर देखिए, जश्न आजादी की, आजादी का वो जश्न जिसे आज पूरा हिंदुस्तान यहां पर मना रहा है, भक्ति से सराबोर, देशभक्ति से लबालब। वो तस्वीरें जो हर किसी के रग रग में उस तस्वीर को जिंदा कर देती है, जिसे पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे वीरों ने, क्रांतिकारियों ने पूरी एकजुटता के साथ एक लंबे संघर्ष के बाद गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और आजादी के उस वक्त को पाया, उस पल को पाया जिसमें आज हम और आप हिस्सा ले पाते हैं, खुली चैन की सांस ले पाते हैं। और यही वजह है कि ये तस्वीरें आज सबसे ज्यादा खास हो जाती हैं, जो पूरे साल जहन में रहती हैं। और जब देश प्रेम की भावना पूरे देश में ओतप्रोत हो रही थी, सब इकट्ठा हो रहे थे, एकत्रित हो रहे थे, एकता अपने चरम पर थी, तो उस वक्त एक तिरंगा झंडा जो है उसको लहराया गया, फहराया गया, जिसको कि डिजाइन किया गया 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा। लेकिन आपको पता है कि उस वक्त केवल केसर रंग और हरा रंग ही था हमारे झंडे में, हमारे तिरंगे में। लेकिन सफेद रंग जो है वो महात्मा गांधी की ही देन है, क्योंकि उन्होंने कहा यह अहिंसा का प्रतीक है, यह शांति का प्रतीक है। इसके बाद वो चरखा
चरखे के अलावा जो आपको अशोक चक्र दिखता है वो भी उन्हीं की सोच है। उस सफेद रंग को उस चरखे में लगाकर फिर बना भारत देश का तिरंगा, जिसमें जो केसरी जो रंग होता है उसको देश प्रेम का रंग कहा जाता है, जो सफेद है वो शांति का और जो हरा है वो शौर्य का प्रतीक है। और वही तिरंगा आज फहराते हुए आपको दिखेगा जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, ये लाल किले की प्राचीर से ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। तो ध्वजारोहण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए 11वीं बार किया जाएगा और इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड भी वो कायम यहां पर कर देंगे। माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी जब भी लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन देते हैं तो कुछ ना कुछ बड़े ऐलान जरूर देश के विकास में होते हैं। और इस बार 4 जातियां यानी कि वो 4 प्रमुख केंद्र जिन्हें खासतौर पर आमंत्रित भी किया गया है, उन्हें भी फोकस में रखते हुए कुछ बड़े ऐलान यहां पर हो सकते हैं। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आतंकवाद को एक बार फिर से करारा और मुंहतोड़ जवाब लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान यहां पर दे सकते हैं। लेकिन वो वक्त बेहद गौरव के पल से भरा होता है जब प्रधानमंत्री के जरिए ध्वजारोहण किया जाता है, जब राष्ट्रीय ध्वज धीरे धीरे पोल से ऊपर की तरफ बढ़ता है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि किस तरह से ये आजादी जो है वो क्रांतिवीरों के जरिए, क्रांतिकारियों के जरिए, अहिंसावादियों के जरिए पाई गई है। पूरा देश आज एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दे रहा है और इसी के साथ आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर पर पहुंचेंगे और वहां से तिरंगा फहराएंगे। तो ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए 11वीं बार किया जाएगा। 2014 से 2023 तक की वो तस्वीरें आपके सामने, जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, कई बड़े ऐलान किए। ये वही स्थल है जहां से हिंदुस्तान की ताकत का डंका भी लगातार संबोधन के जरिए बजता रहा है। और इस बार आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:33 पर राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। और राष्ट्र के नाम जब वो संदेश देते हैं तो केवल भारत में ही लोग उनको नहीं सुनते, बाहर भी जो लोग रहते हैं या दुनिया भी उनके संदेश को सुनती है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर उनको कहा जाता है। खुद कई बार अपने ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं अपने भाषणों के जरिए और इस बार भी वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि 11वीं बार वो खुद लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे। और इससे पहले का जो रिकॉर्ड है वो केवल प्रधानमंत्री नेहरू के पास था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड दूसरी बार एक बार फिर से खुद को दोहराएगा जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झंडारोहण किया जाएगा। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जरिए 10 बार ध्वजारोहण किया जा चुका है, लेकिन आपको बता दें कि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 3 गारंटी दी थी। अपने संदेश में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया था और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं और सभी देशवासियों की नजरें टिकी हुई हैं। और ऐलान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनका जो विजन है वो हमेशा से 2047 तक का रहा है कि 2047 में भारत आखिर किस तरीके से अपने आजादी का जश्न मनाएगा। लेकिन उससे पहले की जो उपलब्धियां हैं उसकी रूपरेखा वो अभी से खींचना चाहते हैं, उनकी जो नींव है वो अभी से रखना चाहते हैं। और मात्र अभी से नहीं, जब से वो सत्ता में आए हैं साल 2014 से ही लगातार इस बात का जिक्र उनकी ओर से किया गया कि 2047 का वो विजन लेकर आगे चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत की जो नींव है 2047 के लिए, ताकि 100 साल बाद भारत एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर आगे बढ़े, विकसित भारत के तौर पर आगे बढ़े, विकसित देश के तौर पर आगे बढ़े। और ऐसे में जो भारत का तिरंगा झंडा है वो दुनिया के अलग अलग देशों में हर जगह इसी तरीके से फहराया जाए, उसको उसके जुनून के लिए, उसके जोश के लिए और जो भारत ने किया है पूरी दुनिया के लिए, उसके लिए याद किया जाए। और देखिए, जैसा हम कह रहे थे कि करीब 200 बच्चे जो हैं वो भी आज हिस्सा लेने वाले हैं, वही तस्वीर यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। बच्चों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास अवसर पर बच्चों के बेहद करीब भी प्रोटोकॉल को तोड़कर जाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी एक झलक के लिए किस तरह से बच्चों से लेकर बुजुर्गों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता रहा है। लेकिन इतना तय है कि थोड़ी देर में लाल किले की प्राचीर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, देश के नाम संदेश देंगे, तो एक एक शब्द पर नजर रहेगी, क्योंकि कड़ा संदेश
संदेश आतंकवाद के खिलाफ दे सकते हैं। हिंदुस्तान की उपलब्धियों को यहाँ पर जनता के सामने रखेंगे और साथ ही साथ कुछ बड़े ऐलान जिनकी उम्मीद की जा रही है, जो महिला, रोजगार, युवा, किसान, गरीब से जुड़े हो सकते हैं। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, पहली लाल चौक श्रीनगर से और दूसरी तस्वीर है लाल किले दिल्ली की तस्वीर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी को भी आप इस वक्त देख रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं, जो बड़े मंत्री हैं, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और इंतजार है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ देर पहले की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जब राजघाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर उन्होंने बापू को नमन किया, वहां से वो आगे बढ़ गए हैं और अब उनका इंतजार लाल किले पर, जब यहां पर तिरंगा झंडा उनकी ओर से फहराया जाएगा। लेकिन तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं, 6000 मेहमान हैं, वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ओलंपिक मेडल जीतने वाले वो तमाम खिलाड़ी भी आपको यहां पर दिखेंगे और जो ओलंपिक दल गया हुआ था पेरिस, वो भी आपको दिखेगा, क्योंकि जीत और हार तो लगी होती है, लेकिन हर हार से भी आप सीखते हैं, हर जीत से भी आप सीखते हैं। तो कोई भी हार नहीं होती, वो भी जीत ही होती है, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। तो दृश्य भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तमाम वो खिलाड़ी, वो चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे जो पेरिस ओलंपिक्स में जिनका दमखम, जिनका कौशल आपने वहां पर देखा। लेकिन उससे पहले ये देखिए कितनी सारी भव्य और सुंदर तैयारियां, बहुत सुंदर लग रहा है सबीना लाल किला। और जब भी तिरंगा झंडे को देखते हैं, बचपन वाली जो वो एक झलक है वो सामने आने लगती है देशभक्ति की।